नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। 16 मार्च से अब तक 634 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी की जब्त। सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 3000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज। 1650 शिकायतों पर की गई कार्रवाई। प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पर वोटर्स को मिलेंगी विशेष सुविधाएं। वोटिंग के नए अनुभव के साथ मिलेगा पुरस्कार जीतने का मौका। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। सीजर के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। राज्य में 16 मार्च से अब तक लगभग 634 करोड़ रुपए कीमत की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 75 दिन की आचार संहिता की अवधि में कुल 51.42 करोड़ रुपए की कीमत की अवैध सामग्री जब्त की गई थी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी के लिए सी विजिल ऐप पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक प्रदेश भर से कुल 3688 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से सही पाई गई 1650 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। सबसे ज्यादा 296 शिकायतें टोंक जिले से प्राप्त हुई। इनमें से 221 शिकायतें सही पाई गई और इन सभी शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। यहां औसतन 6 मिनट 18 सेकंड में शिकायतों का निस्तारण किया गया है। प्रदेश में होम वोटिंग से 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाता और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता अपने मत का उपयोग बिना किसी परेशानी के आसानी से उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बुधवार को होम वोटिंग के छठे दिन तक कुल 34,348, जिनमें से 25,682 बुजुर्ग और 8,666 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान करने की सुविधा का लाभ लिया। लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर इस बार मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जहां उन्हें वोटिंग का एक नया अनुभव मिलेगा और वोट देने के साथ साथ पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे। मतदान के बाद यहां सेल्फी लेकर सीईओ राजस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बेस्ट सेल्फी को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही सुबह 7 से 10 बजे तक हैप्पी आवर्स में मतदान करने वाले मतदाताओं से वृक्षारोपण करवाकर सम्मानित भी किया जाएगा। नवविवाहित वर-वधू द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ियों दादा दादी, बेटा बेटी और पोता पोती द्वारा मतदान कर सेल्फी अपलोड करने पर भी सम्मानित किया जाएगा। मतदान दिवस पर बूथ पर उपलब्ध पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, छाया सहित विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए रैंप, व्हीलचेयर और परिवहन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथ ही विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कतार से अलग प्राथमिकता के आधार पर मतदान की सुविधा भी दी जाएगी। सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में बीकानेर में सादुल सिंह सर्किल पर राजस्थान पुलिस के बैंड की सुंदर स्वर लहरियां गूंजी। इस दौरान देशभक्ति और राजस्थानी लोक संस्कृति से ओतप्रोत धुनों के साथ 100% मतदान का संदेश दिया गया। अंगुली पर निशान, राष्ट्र के नाम स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ कामगार मजदूर और दिहाड़ी मजदूरों ने 100% मतदान की प्रतिज्ञा ली। स्वीप प्रकोष्ठ के सह प्रभारी श्री हरिशंकर आचार्य ने बताया कि सतरंगी सप्ताह के तहत प्रतिदिन विभिन्न लक्षित वर्ग के मतदाताओं के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने सभी को शपथ दिलाई। तो याद रखिए, 19 और 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नजदीकी मतदान केंद्र पर मतदान करने अवश्य जाएं। आपके और हमारे वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में भागीदारी हम सब की जिम्मेदारी।